पशु प्रजनन प्रक्षेत्र की फेंसिंग में फंसा तेंदुआ अधिकारी और कर्मचारी द्वारा निकाला गया। बालाघाट के बैया क्षेत्र में बिना पंजीकृत कॉलोनाइजर कर रहे बिना टीएनसीपी की अनुमति के प्लाटिंग। लालबर्रा से सीएम राइज स्कूल को लेंडेझरी में स्थानांतरित करने का विरोध, तहसील और स्कूल प्रबंधन को सौंपा ज्ञापन। गढ़ी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र के पीछे राजारानी नदी से लगी सीमा के फेंसिंग में रात करीब 1:30 बजे रविवार को एक मादा तेंदुआ फंस गया, जिसकी जानकारी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र के कर्मचारी द्वारा कान्हा टाइगर रिजर्व के वन मंडल की बफरगढ़ी के रेंजर गुरुदयाल साहू तक पहुंचाई गई। परिक्षेत्र अधिकारी साहू ने मौका निरीक्षण कर इसको तार में फंसे होने की जानकारी क्षेत्र संचालक को दी। क्षेत्र संचालक के निर्देश पर पशु चिकित्सक और कान्हा टाइगर रिजर्व की रेस्क्यू टीम ने तेंदुए का रेस्क्यू किया। तेंदुआ पशु फार्म की पुरानी फेंसिंग के तार में फंसा पाया गया था और डॉक्टर अग्रवाल द्वारा उसका पूर्ण परीक्षण के बाद टाइगर रिजर्व के सुपखार परिक्षेत्र में सुरक्षित छोड़ दिया गया। प्रदेश के सभी जिलों में अवैध तरीके से कॉलोनाइजरों के द्वारा प्लाटिंग कर बिना टीएनसीपी की अनुमति के कॉलोनी डेवलप कर आमजनों को बेची जा रही है, जिससे आमजन अपने आप को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला बैया क्षेत्र का सामने आया है, जहां पर बंजर कॉलोनी के आसपास, फिल्टर प्लांट के आसपास और सीमेंट फैक्ट्री, उपजेल, सिंहबाग, मुक्की रोड से कॉलोनाइजरों के द्वारा अवैध कॉलोनियां बनाई जा रही हैं, जबकि बड़े बड़े सपने दिखाकर लोगों को प्लाटिंग से कॉलोनी बनाकर दुगने दामों में बेचने का काम कर रहे कॉलोनाइजर पंजीकृत नहीं है। साथ ही उनके पास कोई टीएनसीपी की अनुमति भी नहीं है, फिर भी उनके द्वारा आदिवासी क्षेत्र बैहर, बिरसा, परसवाड़ा, उकवा में धड़ल्ले से प्लाटिंग का कार्य किया जा रहा है। बालाघाट जिले में सीएम राइज स्कूल के स्थान परिवर्तन को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाने लगा है, जहां जिला कांग्रेस कार्यालय में जिले के लालबर्रा, किरनापुर और लांजी के सीएम राइज स्कूल के स्थान परिवर्तन को लेकर भाजपा पर हमला बोला। वहीं लालबर्रा में भी कांग्रेस प्रवक्ता और बैनगंगा मजदूर यूनियन अध्यक्ष विशाल बिसेन के नेतृत्व में लालबर्रा के नागरिकों ने उत्कृष्ट विद्यालय प्रबंधन और तहसीलदार को सीएम राइज स्कूल को लालबर्रा में यथावत रखने की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। सीएम राइज जो स्कूल है लेंडेझरी जा रही है, तो कहीं न कहीं हमारे साथ बच्चों के साथ जो राजनीति षड्यंत्र रचा जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है। मैं इसका घोर विरोध करता हूं। और ये लालबर्रा में अगर सीएम राइज स्कूल स्थापित नहीं हुई तो इसका हम सड़कों पे आके चक्का जाम तक करने मजबूर होने को। यहाँ पे लालबर्रा उत्कृष्ट विद्यालय को सीएम राइजिंग स्कूल घोषित किया गया था पूर्व में, जो कि षड्यंत्र पूर्वक पता चल रहा है कि यहाँ से लेंडेझरी ले जाया गया है। ये सरासर अन्याय है पूरे पालकों के साथ। इसका घोर विरोध किया जाएगा और उग्र आंदोलन किया जाएगा पूरे पालकों के साथ। मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूं, ये जो मुख्यालय की जो धरोहर है हमारा उत्कृष्ट विद्यालय, इसको और भव्य बनाया जाए और इसको राइजिंग स्कूल इसको घोषित किया जाए। उत्कृष्ट विद्यालय लालबर्रा में ही सीएम राइज विद्यालय खुलने का था, पर अभी जो सूची प्राप्त हुई है सीएम राइज विद्यालयों की चयन सूची, उसमें लालबर्रा का नाम नहीं है। अब क्यों नहीं है, कोई क्या त्रुटि है, अपने को उसकी जानकारी नहीं है। तो इसी स्थिति को लेकर कई भाव को शायद ऐसा लगा कि यहाँ सीएम राइज विद्यालय यहाँ से हट गया है, लेंडेझरी चला गया है इसी ब्लॉक में, तो यहाँ से नहीं जाना चाहिए। इस उद्देश्य को लेकर के वो विद्यालय आए थे और हमको उन्होंने इस संबंध में कि सीएम विद्यालय यहीं रहे, सीएम राइज विद्यालय, इस बाबत ज्ञापन सौंपा। देव उठनी एकादशी 15 नवंबर को धूमधाम से मनाई जाएगी। इस दिन से विवाह आदि शुभ कार्य शुरू हो जाएंगे। इस एकादशी में तुलसी का विवाह सालिग्राम कर गन्ने का मंडप बनाकर पूजा अर्चना की जाएगी। तुलसी विवाह 11 पर्व के लिए नागपुर से व्यापारी द्वारा गन्ना लाकर दुकानें लगाना शुरू कर दी गई हैं, जिससे बाजार में गन्ने सज गए हैं। इस गन्ने का मंडप आज घर के आंगन में तुलसी के पेड़ पर सजाकर उसकी पूजा अर्चना कर तुलसी और सालिग्राम से विवाह संपन्न कराया जाएगा। आग से जलने के कारण जिला अस्पताल में भर्ती होकर उपचार करा रही महिला की रविवार की सुबह मौत हो गई। अस्पताल पुलिस चौकी में शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। वहीं मर्ग दर्ज कर मर्ग डायरी संबंधित थाने को पहुंचाई जा रही है। आगामी फरवरी महीने में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर देश के अमर क्रांतिकारी और गढ़वाल समाज के 52 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की याद में भव्य कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें देश भर से लगभग 10,000 सामाजिक बंधु सम्मिलित होंगे। आज हीरापुर में गढ़वाल सामाजिक बंधुगण, छत्तीसगढ़ भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश मंत्री गोपाल बिष्ट, भाजयूमो जिलाध्यक्ष गजेंद्र भारद्वाज की उपस्थिति में बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी समय में गढ़वाल समाज का गौरव हीरापुर स्थित गढ़वाल स्वतंत्र सेनानी स्मारक का जीर्णोद्धार कराया जाएगा। कैबिनेट राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी के माध्यम से पूर्ण आश्वासन मिला है हमारे गौरवशाली इतिहास
जो हमारे क्रांतिकारी वीर हुए हैं, उस स्मारक के जीर्णोद्धार के लिए हर संभव प्रयास शासन स्तर पर और प्रशासन स्तर पर होगा, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। निश्चित ही हमको उनकी बातों पर पूर्ण भरोसा है और आने वाले समय में इस स्मारक के जीर्णोद्धार के साथ साथ एक बड़े आयोजन करने का कार्यक्रम तय हुआ है। भाजपा मंडल उकवा द्वारा जनजाति गौरव दिवस में शामिल होने के लिए बसों को रवाना किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए जाने वाले जनजाति समाज के भाइयों में भारी उत्साह दिखा गया। इस दौरान पदाधिकारी जिला महामंत्री गुड्डा मरकाम, उकवा मंडल अध्यक्ष अमित बिसेन, पूर्व जिला पंचायत सभापति ज्योति बिसेन, पूर्व मंडल अध्यक्ष डॉक्टर GS बिसेन सहित अन्य उपस्थित रहे। बिरसा मुंडा भगवान की जय, बिरसा मुंडा भगवान की जय। जनजाति गौरव दिवस के लिए बसों को रवाना किया गया। प्रधानमंत्री को सुनने के लिए जाने वाले जनजाति भाइयों में इस दौरान काफी उत्साह देखा गया। रवानगी जनपद पंचायत के कर्मचारी मालाधारी बाबू रामटेके और मनोज सागर बबलू तुरकर, भाजपा नेता उमेश तुरकर शामिल हुए। महात्मा गांधी नगरपालिका स्कूल में 11 नवंबर से 13 नवंबर तक कराटे खेल के अंतर्गत बेल्ट ग्रेडिंग परीक्षा में जूनियर येलो रैंक से ब्राउन फर्स्ट तक की परीक्षा में कराटे खिलाड़ी सम्मिलित होकर कराटे स्पोर्ट्स प्रशिक्षण और संघ द्वारा आयोजित 3 दिवसीय कराटे परीक्षा प्रशिक्षण में अपनी सहभागिता की, जिससे संस्था संरक्षक अनिल धुवारे, अध्यक्ष विजय हरिनखेड़े, उपाध्यक्ष रविंद्र भाटिया, सह सचिव चंद्रकांत पिपलेकर सहित अन्य ने आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बधाई दी और शुभकामनाएं प्रदान की। एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने के लिए शासन द्वारा सड़कें स्वीकृत तो कराई गईं, लेकिन इसका भी श्रेय लेने वालों की होड़ मची हुई है। जैसा कि बालाघाट जिले के अति नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में सड़कें नहीं होने की वजह से पुलिस की गश्ती नहीं हो पाती थी। इसी के चलते केंद्र सरकार द्वारा करोड़ों की लागत से पुल, पुलिया और सड़क स्वीकृत की गई है, लेकिन इन कामों के स्वीकृत होने के बाद भी कहीं भाजपा तो कहीं कांग्रेस के जनप्रतिनिधि अपने अपने कार्यकाल में शासन को भेजे जाने की बात लेने का श्रेय की होड़ मची हुई है। विभाग द्वारा 2 बार उनके कामों को निरस्त किया गया, उनके टेंडर को निरस्त किया गया, लेकिन ऊपर से कहीं से वो दबाव बना के उन कामों को फिर से वो रीओपन करा लेते हैं। अभी तक वो सड़कें नहीं बन पाई है और मुझे नहीं लगता कि वो सड़कें बना पाए, लेकिन मजबूरी ये है कि कई बार मैंने विधानसभा प्रश्न भी उठाया, लेकिन चूँकि ये बड़े स्तर पे हो रहा है, शासन स्तर पे गड़बड़ी हो रही है और कहीं ना कहीं से वो दबाव बना के जो टर्मिनेशन की स्थिति होनी चाहिए कामों की वो नहीं हो पा रही है। अभी फिर से मैं विधानसभा प्रश्न लगाऊंगा, अगर नहीं होगा तो निश्चित तौर पर हम इसके लिए कोर्ट जाएंगे। युवक मंडल हर्राटोला द्वारा आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता का आज शुभारंभ हुआ। इस कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन जनपद पंचायत अध्यक्ष सविता धुर्वे ने फीता काटकर किया। युवक मंडल हर्राटोला द्वारा प्रतियोगिता में आए हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया गया। बैहर विकासखंड के ग्राम छपला के हर्राटोला में कबड्डी फाइनल मैच के समापन में विधायक संजय उइके, जनपद अध्यक्ष सविता धुर्वे मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। फाइनल कबड्डी मैच अकालपुर और छपला के बीच खेला गया। इस दौरान विधायक संजय उइके ने खिलाड़ियों को उद्बोधन देते हुए कहा कि खिलाड़ियों को खेल खेलना जरूरी है, क्योंकि देश में बहुत से खिलाड़ियों ने अपना खेल दिखाकर देश का नाम रोशन किया है। ठीक उसी तरह बैहर क्षेत्र में भी खिलाड़ी अपना जौहर दिखाएं और इस क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। है यहाँ पर 3 डिफेंडर बचे हैं कोर्ट के अंदर है। यदि कैच कर लेते हैं निश्चित यहाँ मैदान मिलेगा, लेकिन क्या हुआ। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।